हे ऑल, इट्स योर बॉय बीटेक कॉमर्स वाला एंड मैं गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें अभी तक हम लोगों ने ये 4 क्वेस्ट और ये 4 स्किल बैच कर लिए। आज मैं ये 5वीं वाली क्वेस्ट करूंगा, तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। यार वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज की एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, उसमें अब तक की प्लेलिस्ट की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर तुम्हें लगे कि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम वो प्लेलिस्ट में वो वीडियो जाकर देख सकते हो, इसलिए मैंने शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। भैया मेरे में क्वेश्चन कंप्लीट क्यों, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने इंट्रो वीडियो में दिए हैं, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। और यार इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली लैब हम लोग पहले कर चुके हैं और हम लोगों को इस क्वेश्चन में सिर्फ इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल फॉर BigQuery एंड क्लाउड एसक्यूएल सिर्फ ये वाली लैब करनी है। बाकी ये जितनी लैब है ये सब पहले की 4 क्वेश्चन में हो चुकी हैं, सबके सॉल्यूशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम लोग को बस ये वाली लैब करनी है, तो चलो यार इस पर क्लिक करते हैं। तो चलो यार लैब शुरू करने से पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। सो यार ओवरव्यू में SQL के बारे में बताया गया है। SQL क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि रो और कॉलम में डेटा को स्टोर किया जाता है टेबल फॉर्मेट में, तो ये वही है SQL। इसी में ज्यादातर जो MySQL या SQL जितने भी डेटाबेस में डेटा स्टोर किया जाता है इसी फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। बाकी और भी ज्यादा अपग्रेडेड डेटाबेसेस हैं जिनमें हम लोग की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हैं, बट जो सिंपल सबसे फंडामेंटल डेटाबेस है उसमें SQL के बेसिस पर ही डेटा को स्टोर किया जाता है, रो और कॉलम के बेसिस पर। ये आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक है यार। और यार ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा एकदम सिंपल तरीके से, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और यार चलो सेटअप और रिक्वायरमेंट्स में आ गए तो स्टार्ट लैब करते हैं। लैब शुरू करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इस सारी लैब का। सबसे पहले मानो डेटाबेस है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट भी कहते हैं, उसके अंदर मानो डेटा सेट है और उसके अंदर मानो टेबल्स हैं। टेबल्स वही रो और कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज हैं, ठीक है। अगर ये फॉर्मेट आप अपने दिमाग में रखोगे तो पूरी लैब समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो चलो यार यूजर नेम कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, यहाँ पे यूजर नेम पेस्ट करते हैं, यहाँ से पासवर्ड कॉपी करते हैं, यहाँ पासवर्ड पेस्ट करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर देना यार और इसे कंफर्म कर देना। तो तब तक यार बेसिक्स ऑफ SQL देख लेते हैं। जो यार SQL लैंग्वेज होती है ये अलाउ करती है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट से, ठीक है। इसीलिए इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। बाकी जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है इसका एग्जांपल होता है इमेज फाइल। उससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो सर्विस का हम लोग यूज करते हैं वो ये क्लाउड विजन होती है और इसको डायरेक्टली हम लोग एपीआई से इनेबल करते हैं यूज करने के लिए। तो ये यार कुछ बेसिक चीजें थी। और यार सेलेक्ट एंड फ्रॉम ये मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। ये पूरी टेबल है, ठीक है। इस टेबल का नाम है एग्जाम्पल टेबल और ये यूजर है पहले कॉलम में, ये डेटा है यूजर का, ये प्राइस है, ये शिफ्ट है। तो सेलेक्ट मतलब क्या? सेलेक्ट यूजर फ्रॉम एग्जाम्पल टेबल। यूजर मतलब एक पर्टिकुलर हम लोगों ने कॉलम बोल दिया कि यूजर को जब किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हम लोग सेलेक्ट उस कॉलम का नाम और कहां से सिलेक्ट करना है? फ्रॉम एग्जाम्पल टेबल, इस पूरी टेबल से। अब ऐसे ही एग्जाम्पल देखो दूसरा, ये सेलेक्ट यूजर कॉमा शिफ्ट फ्रॉम एग्जाम्पल टेबल। सेलेक्ट यूजर, ये देखो यूजर कॉमा शिफ्ट वाला फ्रॉम एग्जाम्पल टेबल। और यार वेयर का लोचा क्या? वेयर हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई कंडीशन देनी हो। जैसे देखो सेलेक्ट यूजर फ्रॉम एग्जाम्पल टेबल, सेलेक्ट यूजर फ्रॉम एग्जाम्पल टेबल, एग्जाम्पल टेबल पूरी है। वेयर शिफ्ट इक्वल टू यस, वेयर वही क्वांटिटी सिर्फ सेलेक्ट करो जहां शिफ्ट की क्वांटिटी यस हो। इस ये वाली, पहली वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, ऐसे वेयर कंडीशन देने के लिए होता है, ठीक। इतना समझिए। कीवर्ड दैट स्पेसिफाई द फील्ड जो हम लोग को कॉलम सेलेक्ट करने में मदद करता है। तो कॉलम सेलेक्ट कैसे करते हैं? सेलेक्ट के थ्रू। तो इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। स्पेसिफाइज व्हाट टेबल, टेबल कैसे सेलेक्ट करते हैं? सेलेक्ट यूजर फ्रॉम एग्जांपल टेबल, तो वो होता है फ्रॉम के थ्रू। तो यार यहाँ फ्रॉम हो गया, ठीक है। अलाउज अस टू फिल्टर टेबल, फिल्टर टेबल मतलब कंडीशन लगा के छाट लो, तो वो हम लोग वेयर से करते हैं, ठीक है। ये हो गया। और यार इसमें BigQuery पे काम करना होगा। BigQuery का इतना याद रखना हमेशा कि BigQuery इज अ फुली मैनेज्ड पेटाबाइट स्केल डेटा वेयरहाउस। ये लाइन है और ये लाइन याद रखना है। कोई भी तुमसे पूछे BigQuery क्या होता है तो इसका मतलब ये होता है। बाकी लॉजिक में आपको समझाता हूँ। खूब बड़ा सा डेटा का मान लो क्लस्टर है, उसको हम लोग को छाटने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, जैसे हम लोग को देखना है कि कितने बच्चे हैं। जैसे मान लो खूब बड़ा डेटा है, 2000 5000 बच्चे हैं, उन्हें हम लोग को देखना है कि ए नाम से कितने शुरू हैं या आखिरी में एन किसके नाम में आ रहा है। किसी भी तरह डेटा को एनालाइज करने के लिए हम लोग BigQuery का इस्तेमाल करते हैं। और अब यार ओपन BigQuery करना है तो हम लोग पहले अपने उसमें चलते हैं, तो इसको एग्री कर देना यार और एग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है। सो अब यार हम लोगों को BigQuery पर काम करना है, तो हम लोग नेविगेशन मेनू में आ गए और BigQuery होगा बिग डेटा में यार, इस पे क्लिक कर दिया हम लोगों ने। सबसे पहले यहाँ पे आके डन कर देना। सो यार यहाँ पे इन्होंने बेसिक चीजें बताई हैं BigQuery की, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एडिटर है यार, ठीक है। ये नीचे क्वेरी हिस्ट्री में जो भी आपने पहले कमांड टाइप किया होगा वो दिखेगा और जो भी आप कमांड टाइप करेंगे उसका जो रिजल्ट होगा वो भी नीचे दिखेगा। ये एक्सप्लोरर टैब है यार और ये नेविगेशन मेन्यू है यार BigQuery का, एक तरह से कह सकते हैं आप।
तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी फाइल्स नीचे होंगी इसके, जैसे ये प्रोजेक्ट है मेन, इसके नीचे कोई भी फाइल होगी वो दिखेंगी, ठीक है। बट करेंटली इसके नीचे कोई फाइल नहीं है। मैंने जो आपको हायरार्की पहले बताई थी कि डेटाबेस, फिर डेटा सेट, फिर उसके अंदर टेबल्स, तो ये है सबसे बड़ा डेटाबेस। अभी इसके अंदर कोई डेटा सेट नहीं है ना टेबल्स है, ठीक है। वो आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे इन्होंने कहा था दिस इज बिकॉज योर प्रोजेक्ट डजंट कंटेन एनी डेटा सेट और टेबल। इस टाइम पे कुछ नहीं है, तो हम लोग को अब अपलोड करना है क्यूरेबल डेटा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड डेटा में जाएंगे और एक्सप्लोर पब्लिक डेटा सेट, ठीक है। तो यहाँ डेटा में जाओ और एक्सप्लोर पब्लिक डेटा सेट, ठीक है। अब हम लोग को लिखना है यहाँ पे लंदन थी, और लंदन बायस्किल हायर स्टाइल को सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे लिखते हैं लंदन, और ये वाला सेकंड वाला चूज करना है हम लोग को। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर व्यू डेटा सेट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यार ये पुराना वाला टैब जो है ये आप चाहें तो काट भी सकते हैं, जैसे मैं काट देता हूँ, वरना रखना चाहो तो रख लो, ठीक है। इसका कोई एज सच कुछ बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं इस वाले डेटाबेस को। इसके अंदर ये है डेटा सेट और ये है इसके अंदर टेबल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था वही पूरा सीक्वेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंड करके देख लेते हैं। पहले यहाँ BigQuery में इस पे क्लिक किया तो लंदन बायस्किल्स में जाना है। सो यार ये रहा लंदन बायस्किल्स, इस पे क्लिक करते हैं और इसके अंदर टेबल होगी ये साइकिल हायर, ठीक है। इस पे क्लिक कर दिया। सो उन्होंने कहा यार साइकिल हायर में प्रीव्यू करके उसका डेटा देख सकते हैं। तो यहाँ साइकिल हायर में है हम लोग, और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक किया हम लोगों ने, और ये देखो ये पूरी टेबल है जो इसके अंदर है, ठीक है। तो प्रीव्यू कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को ये सारी क्यूरी रन करनी है, पर एक एक चीज समझते चलना। ये देखो सेलेक्ट एंड स्टेशन नेम, एंड स्टेशन नेम एक कॉलम का नाम होगा। फ्रॉम ये पूरे सीक्वेंस में नाम लिख दिया गया है। BigQuery पब्लिक ये सब आपका हो गया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर डेटा सेट और डेटा सेट के अंदर टेबल। तो हम लोग को ये वाला कमांड को कॉपी करना होगा। तो एडिटर में आया, यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दो और यहाँ पे रन पे क्लिक कर दो। ये देखो 8 सेकंड में रन हो गया है। तो ये पूरा रिजल्ट है, और कितना रिजल्ट है, ये जितना भी है 2 करोड़ जितना भी ये नंबर है, इतने पूरे डेटा इन्होंने फेच कर लिया है, ठीक है। आप सेकंड वाली क्यूरी देखते हैं अपने। सेलेक्ट एस्ट्रिक, जब भी एस्ट्रिक दिखे तो एस्ट्रिक मतलब ऑल, मतलब सब कुछ। इसमें हम लोग पहले लैब में जो आईपी होती थी 0.0.0, इसमें होता था ना कि हर जगह से फेच कर सकते हैं, कोई भी इस आईपी पर जा सकता है। वैसे ही जब यहाँ एस्ट्रिक लिखा हो तो मतलब सब कुछ, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये पूरा सीक्वेंस में डेटा दे दिया इन्होंने। पहले प्रोजेक्ट, उसके बाद डेटा सेट, उसके बाद टेबल्स, ठीक है। पर इसमें इन्होंने कंडीशन भी दी, वेयर ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1200, जहां पे ड्यूरेशन 1200 से ज्यादा है सिर्फ वही डेटा फेच करके दो। तो इस वाले कमांड को कॉपी कर लेते हैं और ये पुराने वाले को हटा देते हैं, ठीक है। और जो नया था इसको कॉपी करते हैं, रन पे क्लिक करते हैं फिर से। तो यार ये क्यूरी रनिंग हो चुका है, 73 लाख रोज कुछ मिली है, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे पूरा, इसमें उन्होंने कंडीशन लगाई थी इसलिए रोज कम हो गई है, ठीक है। फुली मैनेज पेटाबाइट स्केल डेटा वेयर हाउस, मैंने आपको बताया था ये BigQuery होता है। स्टार्टिंग में यही डेफिनेशन मैंने बताई थी। और प्रोजेक्ट्स कंटेन डेटा सेट और डेटा सेट कंटेन टेबल्स, ये तो अब तक आप समझ ही गए होंगे यार। तो ये तो एकदम ट्रू है, इस पे क्लिक कर देते हैं। विद BigQuery यू कैन एक्सेस डेटा शेयर्ड पब्लिकली गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट्स। हाँ भाई ये भी एकदम सही है। हम लोगों ने जो लंदन बायस्किल था वो पब्लिक डेटा सेट है, उसको सीधा एक्सेस कर लिया अपने पर्सनल BigQuery की कंसोल में, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, इसको भी सेलेक्ट कर दो। मोर SQL कीवर्ड्स आ गए, ग्रुप बाय, काउंट एज, ऑर्डर बाय, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट में जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। ग्रुप बाय मतलब ये कि ग्रुप कर दो। जैसे मानो पूरा स्कूल है, ठीक है, पर स्कूल में सिर्फ हमको क्लास 12 के बच्चे चाहिए, तो अब क्लास 12 के बच्चे से ग्रुप बाय कर दिया। क्लास 12 के बच्चे एक जगह आ गए। जैसे इसमें देखो सेलेक्ट स्टार्ट स्टेशन नेम, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया ये वाला कॉलम नेम। फ्रॉम ये पूरे टेबल दे दिया, ठीक है। उसके बाद ग्रुप बाय स्टार्ट स्टेशन नेम, मतलब जो भी स्टार्ट स्टेशन नेम है उससे ग्रुप बाय हो जाएगा। पहले स्टार्ट स्टेशन नेम देखेगा पूरा लिस्ट जाकर, और जो भी स्टार्ट स्टेशन नेम में है कॉमन डेटा उसको रख लेगा। बट इसकी जो मेन बेसिक चीज है ये हमेशा याद रखना कि ये हमेशा यूनिक डेटा देता है। जैसे मानो कि क्लास 12 में आयुष 12 है, ठीक है, तब भी ये सिर्फ यूनिक आयुष देगा और वो 12 आयुष में एक आयुष देगा। तो ये वाला कमांड कॉपी करो यार, और ये नया वाला कॉपी करके पेस्ट करते हैं और रन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इसमें सिर्फ 880 रोज पर पेज दिए हैं, ठीक है। बाकी अगर मानो कि आपने ग्रुप बाय ना किया होता, यही यहाँ पे लिखा है देखो, अगर ग्रुप बाय हम लोग यहाँ ना करते और यूनिक डेटा ना लेते तो ये कुछ इतने रोज देता है, ठीक है। बट हम लोगों ने ग्रुप बाय किया इसलिए इसने यूनिक डेटा दिया है। काउंट क्या करता है, काउंट यार ये बता देता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्लास 12 में आयुष है, उसमें 12 आयुष में से ग्रुप बाय ने एक आयुष ले लिया, यूनिक क्वांटिटी ले ली, पर काउंट क्या करेगा, वो आपको 12 आयुष बता देगा कि स्टार्ट स्टेशन नेम में टोटल थे कितने जो हम लोगों ने जिसमें से ये यूनिक लिया है, ठीक है। इसमें देखो पूरा कमांड वही है, बस यहाँ पे काउंट हैशटिक करके लिख गया। तो ये कमांड को कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करो और रन करो, ठीक है। इस वाले कमांड ने रिटर्न किए 880 रोज फिर से, ठीक है।
ये था काउंट का फायदा, कि इसने काउंट करके पूरे बता दिए कि कितने स्टार्ट स्टेशन नेम से शुरू कर रहे हैं ग्रुप बाई करने के बाद भी, ठीक है। और जो एसक्यूएल में यार एस कीवर्ड है, ये क्या करता है, एलियास बना देता है टेबल और कॉलम का, मतलब एक दूसरा नाम दे देता है। जैसे मेरा नाम है असली आयुष, मैंने बीटेक कॉमर्स वाला भी दे दिया। इसमें देखो सेलेक्ट स्टार्ट स्टेशन नेम काउंट एस्टिक एज नंबर स्टार्ट्स, तो अब जो काउंट होगा, जो काउंट के अंदर डेटा आएगा वो नंबर स्टार्ट्स नेम के अंदर आएगा। मतलब काउंट को इसने एक और नाम दे दिया कि अब जो डेटा है काउंट का जो निकल के आएगा वो नंबर स्टार्ट्स के अंदर लिख के आएगा। सो यार उस वाले कमांड को कॉपी किया हम लोगों ने, यहाँ पे पेस्ट किया और रन कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो अब यार देखो जो पिछले वाला काउंट था उसमें नॉर्मल लिखा था, पर इसमें ये नम स्टार्ट्स करके उसके अंदर एक डेटा लिख के आया। ये एक अलग से कॉलम बन गया है और उसके अंदर डेटा लिख के आया। 880 रोज तो अभी भी आई, बस इसने काउंट वाले को नया नाम दे दिया है, ठीक है। तो यार ऑर्डर बाई मतलब ये कि असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्मेट में डेटा को लगा दो। जैसे हम लोग लगते नहीं, जैसे लाइन लग रही है तो छोटे से बड़ा ऐसे या बड़े से छोटा किसी भी तरह से उसको अरेंज कर दो, बस एक फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखो सबसे पहला ये है कि रिटर्न अ टेबल दैट कंटेन्स द नंबर ऑफ बाइक शेयर राइट्स। नीचे सबसे ये है कि किसमें अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज अल्फाबेटिकली बाय द स्टार्टिंग स्टेशन, स्टार्टिंग स्टेशन के नाम के हिसाब से सेट करना है, ठीक है। तो ये कमांड देख लो, सेलेक्ट स्टार्ट स्टेशन नेम, सब कुछ सही है, काउंट एज नम सही है, ये पूरा हो गया आपका सीक्वेंस। ग्रुप बाई कर दिया हम लोगों ने स्टार्ट स्टेशन नेम से, बस अब चेंज क्या है, ऑर्डर बाई हम लोगों ने कर दिया स्टार्ट स्टेशन नेम से। अब दूसरा देखो, ऑर्गेनाइज न्यूमेरिकली फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, जब हम लोगों को लोएस्ट टू हाईएस्ट जाना होता है तो इसमें देखो ऑर्डर बाई नम, नम क्या है, काउंट को एज ए एलियस हम लोगों ने नाम दिया है नम। हमेशा हम लोग लोएस्ट टू हाईएस्ट ही जाते हैं, पर इसमें ध्यान रखना कि जो हम लोग काउंट को नाम देते हैं उससे ऑर्डर करना होता है, ठीक है। और जो तीसरी चीज है ये हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर बाई नम इसमें भी करेंगे, बस यहाँ पे DESC लिख देते हैं, डिसेंडिंग। मतलब डिसेंडिंग होता है ना कि सबसे बड़े से सबसे छोटा, तो वो डिसेंडिंग के फॉर्मेट में लगाते हैं। तो यार ये मेन चेंजेस होते हैं जब ऐसे हम लोग ऑर्डर बाई डेटा सीक्वेंस में लगाते हैं। तो यार चलो ये तीनों डेटा मैं आपको कॉपी करके रन करा के दिखा देता हूँ। तो यार सबसे पहला वाला यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, रन किया, तो यहाँ पे यार 880 रोज आ गए। अब दूसरे वाले में हम लोग लोएस्ट टू हाईएस्ट करेंगे, तो ये वाली कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और फिर रन कर देते हैं। तो ये लोएस्ट टू हाईएस्ट डेटा आ गया। अब यहाँ पे कैसे है ये देखो, नम क्या था, हम लोगों ने काउंट का नाम दिया था, अभी लोएस्ट टू हाईएस्ट है, पहले 1 1 फिर 4 फिर 5 फिर 11 फिर 31 फिर 34, लोएस्ट 1 था और हाईएस्ट सबसे है 5 या 9। अब हम लोग हाईएस्ट टू लोएस्ट करते हैं, तो वो कमांड हम लोगों ने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग फॉर्मेट में डेटा है, 2 लाख से शुरू हुआ और सबसे छोटा तक जाएगा, सबसे छोटा है 48,000। एग्रीगेट्स रोज दैट शेयर कॉमन क्राइटेरिया, बट जो मेन चीज यहाँ पढ़ने वाली है, दैट विल रिटर्न ऑल ऑफ द यूनिक एंट्रीज। जब भी यूनिक लिख के आए तो हमेशा ग्रुप बाई होगा, ये याद रखना, ठीक है। SQL फंक्शन विल काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ रोज। काउंट, तो यार काउंट में तो काउंट ही होगा, काउंट तो काउंट ही करता है, ठीक है। क्रिएट एन एलियास मतलब दूसरा नाम, तो यार वो एस करता है हम लोग में SQL में, ठीक है। सॉर्ट्स द रिटर्न डेटा, सॉर्ट कैसे करते हैं हम लोग, ऑर्डर करके, कि डिसेंडिंग में करेंगे, असेंडिंग में करेंगे, अल्फाबेटिकली करेंगे, तो ये भी हो गया, ठीक है। सो क्लाउड SQL क्या होता है ये समझ लो। क्लाउड SQL इज अ फुली मैनेज्ड डेटाबेस सर्विस एंड एडमिनिस्टर योर रिलेशनल PostgreSQL एंड MySQL डेटाबेसेस इन द क्लाउड। ये मेन डेफिनेशन है, ये क्लाउड SQL की आपको पता होनी चाहिए। और 2 फॉर्मेट में क्लाउड SQL में डेटा रखा जाता है, एक डंप फाइल्स जिसमें .SQL होता है और दूसरा CSV फाइल्स .CSV होता है। ये लास्ट कमांड था जो हम लोगों ने रन किया था, ऑर्डर बाय नम ये वाला, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रन किया था लास्ट वाला। तो अब इन्होंने कहा है कि इसको सेव रिजल्ट में जाओ, फिर CSV लोकल फाइल में, फिर सेव कर लो इसको अपने पर्सनल डेस्कटॉप में। तो हम लोग सेव रिजल्ट में गए और CSV लोकल फाइल इसमें गए और सेव कर लिया, ठीक है। सो यार ये देखो नीचे डाउनलोड हो गया, ठीक है। सो यार एक काम ये करना है, ये जो पहला डाउनलोड हुआ है इस पर जाना और इसको सेव कर लेना किसी और नाम से, ठीक है। इसको हटा देता हूँ और CSV1 लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आगे मुझे याद रहेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि क्वेरी एडिटर में वापस से जाओ और ये वाला कमांड को कॉपी करके रन करो, ठीक है। अब जो डिफरेंस है ये तुम ध्यान से देखना। सबसे पहले वाले में सेलेक्ट था स्टार्ट स्टेशन नेम, उस हिसाब से ग्रुप बाई करना था, उस हिसाब से ऑर्डर बाई करना था। अब जो दूसरा वाला कमांड ये लोग हम लोग से कह रहे हैं कॉपी करके पेस्ट करो, इसमें एंड स्टेशन नेम से ग्रुप बाई करना है, ऑर्डर बाई करना है। तो अब ये वाले कमांड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और रन करते हैं, ठीक है। ये भी रन हो गया। अब इसको भी सेव करना है, तो सेव रिजल्ट में जाओ, इस पे क्लिक करो, CSV लोकल फाइल में जाओ, सेव कर लो, ठीक है। इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं, इसका CSV2 लिख देते हैं, ठीक है। या भी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को CSV फाइल को अपलोड करना है क्लाउड स्टोरेज में, तो मतलब क्लाउड स्टोरेज में अपलोड करना है तो बकेट बनानी पड़ेगी। तो यार बकेट बनानी है तो नेविगेशन मेनू में जाएंगे हम लोग और क्लाउड स्टोरेज पर जाएंगे, लीव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्रिएट बकेट पे जाना और बकेट का नाम हमेशा मैंने आपसे कहा है क्योंकि इसमें काफी नेमिंग रूल्स होते हैं, तो हमेशा GCP की प्रोजेक्ट ID कॉपी करके नाम में डाल दो, आपके सारे नेम्स पर ये खड़ा उतरेगा, ठीक है। तो ये सब सही है यार, क्रिएट पे क्लिक कर दो।
तो यार हम लोग क्या करना है, अब बकेट के अंदर अपलोड फाइल्स में जाना है और वो जो दोनों फाइल हम लोग ने अपलोड करी थी CSV1 CSV2 उन दोनों को अपलोड करना है। पर याद रखना है यार, जो CSV1 थी जो स्टार्ट स्टेशन नेम से हम लोगों ने डाउनलोड करी थी, ठीक है, उसका नेम चेंज करेंगे हम लोग स्टार्ट स्टेशन डेटा डॉट CSV ये करेंगे। और जो दूसरी थी CSV2 जिसका नाम रखा था मैंने अपने पर्सनल डेटा में, उसको एंड स्टेशन डेटा डॉट CSV से नेम चेंज करेंगे। बन गया है, अपलोड फाइल्स में जाते हैं। तो CSV1 पे मैंने क्लिक कर दिया, उसी के साथ साथ मैं दूसरी फाइल भी अपलोड कर देता हूँ, CSV2 पर भी क्लिक कर दिया। तो दोनों फाइल अपलोड हो गई है। अब पहले CSV1 वाले में जाते हैं, रीनेम पर जाते हैं और जो नाम इन्होंने रखने के लिए कहा है वो मैंने कॉपी कर लिया था पहले वाले का, अब रीनेम पे क्लिक कर दिया, ठीक है। दूसरे वाले का कॉपी कर लेते हैं। यार ये फुल स्टॉप जो लास्ट में, ये कॉपी मत करना। अब यहाँ पे यार जो दूसरी वाली है उस पर क्लिक करते हैं, रीनेम पर जाते हैं और ये जो इन्होंने कहा है इसको पेस्ट करके रीनेम कर देते हैं, ठीक है। तो चेक माय प्रोग्रेस कर लेते हैं, हो गया। और ये सब चेंजेस कर लिए हम लोगों ने, अपलोड भी कर दिया डेटा, इसमें चेक माय प्रोग्रेस कर लेते हैं, ये भी हो गया। अब हम लोगों को क्लाउड SQL बनाना है। हम लोगों को नेविगेशन मेनू में जाना पड़ेगा और SQL में जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे SQL में जाओ, ठीक है। अगर यहाँ क्रिएट इंस्टेंस में जाओ तो अभी हम लोग MySQL बनाएंगे, इस पर क्लिक कर दिया मैंने। और यार नाम का एग्जाम्पल इन लोगों ने ये दिया है तो हम लोग यही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मैं अपने वाले का पासवर्ड आयुष रख रहा हूँ, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन यूएस सेंट्रल 1 ही है यार। क्रिएट इंस्टेंस पर क्लिक करते हैं। एक और चीज कि ये SQL का इंस्टेंस बनने में 3 से 4 मिनट लगते हैं यार, तो 3 से 4 मिनट वेट करते हैं, जब ये बन जाएगा उसके बाद इसके आगे वाली चीजें करेंगे, ठीक है। तो यार हम लोग का क्लाउड SQL का इंस्टेंस बन चुका है, जब हम प्रोग्रेस कर लेते हैं। अब हम लोग को क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है। तो जो पहला कमांड है वो है gcloud auth list और जो दूसरा है यार वो है gcloud config list project, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने गलत टाइप कर दिया। इस वाले से आपको प्रोजेक्ट की यूनिक आईडी बदल जाएगी, इस वाली लैब की, ठीक है। अब हम लोग को कनेक्ट करना है उस वाले इंस्टेंस से, ठीक है। अब सुनो, ये वाला कमांड मैं क्यों कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि जो Qwiklabs डेमो है यही नाम हम लोगों ने रखा था अपने SQL का, अगर आपको याद हो तो। ये देखो Qwiklabs डेमो है, इसीलिए ये एग्जैक्ट यही कमांड कॉपी कर रहा हूँ। अगर आपने कुछ और नाम रखा हो तो यहाँ से उसको रिप्लेस कर देना, ठीक है। ये वाला कमांड कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और अब कनेक्शन शुरू हो गया। ये पासवर्ड मांग रहा है, जो हम लोगों ने उस टाइम पासवर्ड रखा था SQL बनाते टाइम, वो हम लोग यहाँ लिख देंगे, मैंने आयुष रखा था और कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये MySQL लिख के आ गया, मतलब अब हम लोग SQL से कनेक्टेड हो चुके हैं। हम जो भी करेंगे इसमें होगा, ठीक है। हम लोग ये वाला कमांड कॉपी करना है डेटा बेस बनाने के लिए, तो ये वाला कमांड कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट किया। डेटाबेस का जो नाम है वो बाइक है, ठीक है। फिर बन गया, चेक में प्रोग्रेस करके कंप्लीट हो गया, ठीक है, हो गया। यार ये देखो 100 पॉइंट्स यहाँ मिल चुके हैं, यही अपना लास्ट टास्क था इस लैब का, ये उन्होंने कंप्लीट कर दिया। इसके आगे की चीज़ें आप खुद करवा लीजिएगा, पर मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेबल बनाई, उसी डेटाबेस में यूज बाइक लिख दिया, उस डेटाबेस का नाम, और टेबल का नाम है लंदन 1, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरी टेबल बना दी, क्रिएट टेबल लंदन 2। आप सेलेक्ट हैशटैग, मतलब पूरा सेलेक्ट कर लिया लंदन 1 टेबल से और लंदन 2 टेबल से, जो भी उस टेबल में डेटा हो पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यार क्लाउड SQL जो कंसोल था उसमें रिटर्न करना, और जो उस टाइम यार हम लोगों ने CSV फाइल डाउनलोड करी थी, पहली वाली स्टार्ट स्टेशन नेम के लिए, दूसरी वाली एंड स्टेशन नेम के लिए, वो दोनों हम लोग अपलोड करेंगे ये लंदन 1 और लंदन 2 टेबल्स में, ठीक है। बेसिक चीजें बहुत सिंपल है, कर लेना। ये पहले वाली की हो गई। अब ये एंड स्टेशन नेम जो दूसरी वाली थी उसका बताया गया है, तो ये हो गया। और जब आप ये दोनों कमांड उसके बाद फिर से लिखेंगे तो जो भी डेटा था उन दोनों CSV फाइल्स में, स्टार्ट स्टेशन नेम में और एंड स्टेशन नेम में, वो दोनों आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो यार हम लोग अब डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम लंदन 1, डिलीट करना है लंदन 1 जो टेबल थी उससे, वेयर नम इक्वल टू 0, डिलीट द फर्स्ट रो ऑफ नम 0 है, ये सिग्निफाई कर रहा है फर्स्ट रो को, ठीक है। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट कर देता है डेटा को, इंसर्ट इनटू लंदन 1 टेबल का नाम, उसके अंदर के रोज, ठीक है। वैल्यूज जो रखने हैं वो टेस्ट डेस्टिनेशन और 1, तो आपने स्टार्ट स्टेशन नेम में ये टेस्ट डेस्टिनेशन नाम आ जाएगा और नंबर में ये 1 आ गया, तो ये आपने इंसर्ट इनटू कर दिया उस पर्टिकुलर टेबल में, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, डेटा सेट के अंदर, ठीक है। यूनियन क्या करेगा, यूनियन कर देगा, जोड़ देगा। जैसे आपने अगर सेट पढ़े हो तो यूनियन इंटरसेक्शन होता है, तो ये यूनियन कर देगा। तो ये दोनों को यहाँ बीच में यूनियन कमांड लिखकर इन्होंने जोड़ दिया, दोनों के आउटपुट को जोड़ दिया। मैंने आपको सारे SQL कीवर्ड्स के बारे में समझा दिया, हर एक चीज बता दी है। तब भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। कांग्रेचुलेशन, आपकी लैब पूरी हो गई है। अगर यार ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब चलते हैं।